हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। ये नॉर्मल टॉपर नहीं है, स्टेट लेवल का टॉपर बच्चे की कॉपी दिखाऊंगा। और ये अगर कॉपी आप ऐसे लिख कर आओगे, अपने एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे, तो चाहे जिस विचारधारा के एग्जामिनर हो, चाहे जितना खड़ूस हो, अगर उसके सामने आपकी लिखी कॉपी चली जाएगी तो उसका अगर दिल पत्थर का भी होगा ना, तो भी पिघलकर वो पूरा का पूरा नंबर देगा और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और साथ ही साथ इसमें बोनस अंक भी मिलता है इंग्लिश में, वो भी हम देखेंगे कि कहाँ पे आपको लिखना है और कैसे लिखना है और टॉपर ने कॉपी में कैसे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टॉपर बहुत सारी कॉपी चेक हुई है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे ज्यादा मतलब कि लेकर ज्यादा कॉपी भी लेकर अच्छे मार्क्स हासिल नहीं किए। ठीक है, और वहीं कम मार्क्स कम कॉपी लेकर, यहाँ पे देखो डी कॉपी लेकर 70 मार्क्स हासिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने केवल सी कॉपी लेकर, ठीक है, सी कॉपी लेकर पूरा का पूरा नंबर हासिल किया है। ठीक है, कैसे लिखना, मैं खुद एग्जामिनर हूं और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पिछले 7 सालों से चेक कर रहा हूं। मुझे पता है कि टॉपर कॉपी कैसे लिखता है और सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इन सभी कॉपी में से ये जो कॉपी है सबसे बेस्ट तरीके से लिखी गई है। तो आपको कैसे लिखना, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है और टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये टॉपर की कॉपी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में सब कुछ वैसे ही हिंदी में भर सकते हो, या तो आप चाहो तो इंग्लिश में भी इसको भर सकते हो। ठीक है, कैसे चेक करना सब कुछ यहाँ पे लाइव प्रूफ में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले इसकी फ्रंट पेज हम जैसे पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड होने के बाद पार्ट बी आ जाता है, जिसमें कि रीडिंग रहता है। तो बच्चे का लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले वो देखो। यानी सबसे बेस्ट तरीका से लिखी गई ये कॉपी है। ऐसे अगर एग्जाम में आप कॉपी लिख कर आओगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे ने पार्ट बी शुरू किया है, रीडिंग है। ठीक है, इसके बाद जो भी आंसर नंबर 1 है, यहाँ पे देखो आपका बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आंसर नंबर 1 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये 7 नंबर का पैसेज आया हुआ है। एंड यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन, ठीक है, वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने लिखा कैसे है। सबसे मेन चीज देखो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे ए नंबर बच्चा किया तो यहाँ पे ए नंबर डाला है। आप जो भी नंबर करो ए बी सी डी, अगर पहले आप बी करते हो तो आप बी को यहाँ पे डाल देना। एग्जामिनर को ऐसे ये पता चलता है कि आपने किसको किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर पे था कि वाई वॉज यहाँ पे शॉपकीपर सरप्राइज ए नंबर पे था तो यहाँ पे ए नंबर डाला गया। और ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर बच्चे को मिला है। ठीक है, पूरा का पूरा। इसके बाद यहाँ पे बी नंबर भी आता है, इसके नीचे क्या है, बी नंबर। ठीक है, व्हाट डिड द मैन से द शॉपकीपर, 2 नंबर का है तो इसमें भी इस बच्चे को 2 नंबर मिला है। अब देखो एक चीज यहाँ पे आपको सावधानी क्या बरतनी, इसका फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है और अच्छा लिखना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि कोई भी आपका पूरा क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता है। तो ऐसे में आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है और आपकी राइटिंग कितना मायने रखती है इंग्लिश में, ये भी चीजें हम आगे बताएंगे। अगर आपकी राइटिंग पुअर है तो आपको लिखना कैसे है, लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले देखो बच्चे ने एक क्वेश्चन ए नंबर वाले को किया, किसको किया, ए। अब यहाँ पे 1 से 2 लाइन का गैप किया, इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया और यहाँ पे नंबर देने में भी आसानी होती है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे नंबर देना पड़ जाता है। यहाँ पे नंबर भी दिया गया, चेक किया। आप एक क्वेश्चन करने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप जरूर देना है। अब यहाँ पे बी नंबर किया, ठीक है, बी नंबर पे इसको क्या मिला, 2 नंबर पूरा का था, पूरा मिल गया। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखो इतना ही जगह बचा है। ठीक है, अब इतने जगह के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि अटेगा भी नहीं। और इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे गया। अगर आपको भी नीचे 3 लाइन 4 लाइन बचता है तो उसको क्या कर देना, छोड़कर दूसरे पेज से करना है। और जब भी आप पार्ट बी, कोई भी पार्ट ए चाहे पार्ट बी, पार्ट सी, सेक्शन डी कोई भी आता है तो आपको इसको नए पेज से शुरू करना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इन्होंने क्या किया है। नेक्स्ट पेज देखो सी नंबर आया था, इसमें क्या आया है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। जेल का मतलब इसमें क्या था, इन द पैसेज मीन्स जेल। यहाँ पे केज लिखने का तरीका क्या है, जेल को इससे लिखा है, अब चाहो तो ब्लैक से केज को भी लिख सकते हो इसका मतलब। ठीक है, तो ये काफी अच्छा तरीका है। अब इसके बाद डी नंबर एक ऑप्शन इसमें दिया है क्वेश्चन कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द सोल्ड। सोल्ड का अपोजिट देखो लिखा कैसे, हम आपको ये चीजें बताना है। यहाँ पे सी है तो सी, डी है तो डी डाला गया है। द सोल्ड अपोजिट इन द पैसेज ऐसे लिखा गया है।
परचेज्ड, इसको ब्लैक पेन से और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया। 1 नंबर का था तो 1 नंबर पूरा का पूरा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ने एप्लीकेशन राइटिंग लिखा है, नहीं एप्लीकेशन लिखा है। एक चीज आपको ये चीजें राइटिंग यहाँ पे लिख देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हम राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करें तो यहाँ पे राइटिंग लिख देना चाहिए, ये भी अच्छा है एप्लीकेशन राइटिंग। इसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन है और लेटर देता है कि एप्लीकेशन, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज पे आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या, आंसर एप्लीकेशन राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2 के जस्ट बाद कामा, कामा जहाँ पे इंड होता है द प्रिंसिपल HBI कॉलेज रामपुर प्रयागराज। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज सब्जेक्ट डाला गया, ये आपको जरूर डालना है, इससे एग्जामिनर को ये पता आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जिससे कि आप जिसको भी दे रहे हो प्रिंसिपल को तो वो यही चीजें पढ़ते, पूरी आपकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे, ये तो केवल पैटर्न है लिखने का। सब्जेक्ट 5 days लीव फॉर सिस्टर मैरिज, ठीक है, यानी कि सिस्टर मैरिज के लिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट जब भी लिखना है तो 2 के नीचे से स्टार्ट करना है, और ये चीजें जहाँ से कामा इंड होती वहां से, ये अच्छा तरीका है। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पर रिस्पेक्टफुली सर भी लिख सकते हो। इसके बाद कामा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है, दैट आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज फॉर 5 days एज आई वांट टू अटेंड सिस्टर मैरिज। इसके बाद एक चीज देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो दियर फॉर लिखा गया ना, पूरा बात कहने के बाद आपको दियर फॉर जब भी लिखोगे तो आगे का इतना लाइन का छोड़कर ही लिखोगे, ठीक है, ये नहीं कि दियर फॉर यहाँ से, इसका मतलब होता है इसलिए, तो यहाँ पे इतना छोड़कर ही आपको दियर फॉर लिखना है। इसके बाद आपको ब्लैक पेन से योर ओबेडियंटली लिखना है, और यहाँ पे थैंकिंग यू जरूर लिखना, और यहाँ पे डेट डाल देना। ये 4 नंबर का है, तो बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हो 4 नंबर मिला है, ठीक है, पूरा का पूरा 4 नंबर मिला है। ये पैटर्न जो है लिखने का, ये बेस्ट पैटर्न है, ठीक है, ऐसे आपको भी लिख कर आना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया गया है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आता है रिपोर्ट राइटिंग और यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, आर आप इसको लिखो या तो इसको लिखो। देखते बच्चे ने क्या लिखा है। अब यहाँ पे देखो ये चीजें हैं कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें बच्चे ने माई विलेज पर लिखा है। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल राइटिंग लिख देना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पर भी लिखो दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे माई विलेज डाला गया ब्लैक पेन से। जो भी शीर्षक आपको जिस भी शीर्षक पे कहे उस शीर्षक को हमेशा किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक, यहाँ पे हेड के रूप में माई विलेज। इसके बाद यहाँ पे कुछ हिंट्स दे रखा है, जिसके अंतर्गत बोला है कि पूरे आप इस आर्टिकल को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन, यहाँ पे स्पेंडिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, टीचिंग गुड हैबिट, तो यहाँ पे सब कुछ है। अब यहाँ पे बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, उठाकर हिंट से ही पूरा रख दिया, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, हिंट से ही उठाकर रख दो। इससे देखो आपके वर्ड लिमिट जो है तो बढ़ते हैं, क्योंकि 80 से 100 शब्दों में इसको लिखना होता है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे सबसे पहले डाला गया है, ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा गया है इंट्रोडक्शन। 1-2 लाइन का गैप करके ही दूसरी हेडिंग डालना है। अब यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन है, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरी कॉपी दिख नहीं पा रही होगी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा गया जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं पेज पर कैसे लिखा गया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, ये हेडिंग दिया गया था, बच्चे ने डाला है और इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। इसके बाद लास्ट हेडिंग था टीचिंग गुड हैबिट, एक इसकी हेडिंग कंक्लूजन नहीं दिया है इसमें, ठीक है, किसी में देता है किसी में नहीं देता, तो इसमें कंक्लूजन नहीं दिया है, तो इतना ही लिखा गया, ठीक है, टीचिंग गुड हैबिट, क्योंकि इतना ही दिया है डी वाले पे लास्ट में। इसके बाद ये 6 नंबर का था, तो बच्चे को पूरा का पूरा 6 मार्क्स यहाँ पे मिले, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट है लिखने का, ऐसे आपको भी लिखना है। इसके बाद आपका आ जाता है, इसको इंड होने के बाद ग्रामर आ जाता है, ठीक है। ग्रामर में क्या है, अब यहाँ पे बच्चे ने देखो सबसे पहले यहाँ पे ग्रामर किया तो ऊपर ग्रामर डाल दिया, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, जो भी सेक्शन करो या जो भी करो यहाँ पे ग्रामर आपको डाल देना। यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 डाला गया है। इसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है। पहला पे है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि 2 नंबर का है। यहाँ पे रेखा सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बिहेव प्रॉपरली, यहाँ पे सजेस्ट कर रही है। यहाँ पे देखो क्या है, ए नंबर डाला गया है, रेखा सजेस्टेड मी टू बिहेव प्रॉपरली, ये भी बेस्ट तरीका है, 2 नंबर का पूरा पूरा मिल गया। इसके बाद बी नंबर दे रखा है, तो ए बी में जब भी दूसरा क्वेश्चन किया तो 1 से 2 लाइन का गैप किया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, बी नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें दे रखा है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव,
तो यहाँ पे देखो बी नंबर डाला गया है, एन एप्लीकेशन फॉर लीव इज बीइंग रिटेन बाय शीला, इस तरह से पैसिवाइज किया गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप पूरा देख सकते हैं, पूरा पूरा नंबर मिला है। इसके बाद यहाँ पे सी में क्या आता है, सी में आता है आपका पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर यूर नेसेसरी, जहाँ पे आपको नेसेसरी वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर लिखना। जैसे यहाँ पे रीता सेट टू रेखा है, कैसे किया गया, सी नंबर डालकर 2 लाइन का गैप करके यहाँ पे लिखा गया पूरी चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है डी नंबर, जहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन किया गया है, इसको नेक्स्ट पेज से किया गया। यहाँ देखिए 4 लाइन बच रहा है, बट बच्चे ने क्या किया, नेक्स्ट पेज से ट्रांसलेशन को किया। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन किया गया है और डी नंबर यहाँ पे डाला गया है कि डी नंबर पे था ट्रांसलेशन यहाँ पे डाल दिया गया, सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रांसलेशन है, देखो जैसे यहाँ पे है आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है, तो यहाँ पे नाउ ए डेज फार्मिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब इस तरह से लिखा गया है। ये जो ट्रांसलेशन है 4 नंबर का आया, कितने नंबर का, 4। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बच्चे को 4 नंबर मिला है, क्योंकि सब कुछ अच्छी तरीके से इसमें लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा पूरा अच्छी तरीके से लिखा गया। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्या आता है, अब इसके बाद आ जाता है लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में है क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 शब्दों में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि ए नंबर पे कि व्हाट डिड लैंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। देखिए कैसे लिखा गया है, यहाँ पे बच्चे ने लिटरेचर किया है, तो लिटरेचर यहाँ पे डाला है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाला है। इसके बाद यहाँ पे पहले का किया है, तो पहला यहाँ पे डाला है, ठीक है। यानी इसमें भी आपको देखो आंसर आपको देना है अबाउट 30 to 40 वर्ड, आप या तो इसको करो या तो इसको करो, ठीक है। तो पहले का किया है, यहाँ पे पहला डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कि लेंचो का पूरा लिखा गया और इसको पूरा पूरा 3 नंबर मिला, क्योंकि 30 से 40 वर्ड में लिखना है। ये पूरी 3 लाइन लिख दोगे तो आपका 30 से 40 वर्ड हो जाता है, ठीक है। कॉपी बड़ी होती है इसकी बोर्ड एग्जाम की, तो यहाँ पे देखो 3 नंबर इसे पूरा का पूरा मिल गया, यानी 3 लाइन 30 वर्ड वाले को लिखा है। इसके बाद यहाँ पे है, ये आता है इसी में बी, एक बी है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, ठीक है। ये भी 3 नंबर का है, तो यहाँ पे एक इसको भी किया गया, ठीक है। ये भी 3 लाइन किया है, ये अच्छा है, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान दिया गया, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे ये इतना लिखा गया, 2 लाइन का गैप करके नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया। आप 2 से 3 लाइन का गैप करो, आपको कॉपी तो भरपूर मिलेगी। अब इसके बाद यहाँ पे 3-4 लाइन है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, अटी नहीं पाएगा इसका, इसलिए नेक्स्ट पेज पे किया है। 5वां तो एंड हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है 6वां, ठीक है, जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको 60 वर्डों में देना है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे ने किसका किया है। यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 में किसका किया, बी का किया। यहाँ पे देखो बी, अब देखो यहाँ पे अगर ए लिखा होता तो हम जानते कि पहला क्या। यहाँ पे देखो बच्चे ने क्या समझदारी लेगा कि बी लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, हम केवल बी के क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि है क्या बी क्वेश्चन, व्हाई डिड अनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आसानी होती है कि पढ़ने में अगर यहाँ पे कुछ न डालता तो हम सोचते किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, भाई किस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे बी लिखने से ये पता चल गया कि बी का आंसर ये लिखा गया, इस तरह से लिखा गया है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया हुआ है, तो इस तरह से बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 4 नंबर मिला है, क्योंकि राइटिंग भी सही है। अब देखो अगर आपकी राइटिंग पुअर है तो आपको क्या करना है, आप जिस भी एंगल पे इंग्लिश को लिखते हो ज़्यादा घसेट कर नहीं लिखना है, मिलावटी अक्षर लिखो, अगर बनता है तो, नहीं बनता है तो जबरी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया साफ सुथरा अलग अलग शब्दों में, एक पेन की मोटाई इतना शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी रहनी चाहिए, ठीक है। और वर्ड लिमिट का ध्यान देकर लिखना है, 30 वर्ड में बोला है तो 30 वर्ड में ही लिखो। अब कुछ भी यहाँ पे देख सकते हो डॉट, जहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। सफाई पर विशेष ध्यान देना। अगर राइटिंग पुअर है तो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखो, और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो उसी एंगल पे लिखो। कोई बच्चा इंग्लिश तिरछा लिखता है, कोई सीधा लिखता है, कोई इस तरह से लिखता है, तो उसी एंगल पे पूरी कॉपी लिखी होनी चाहिए। यहाँ पे इसको 4 नंबर लॉन्ग आंसर पे मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन आता है कि मेंशन 3 थिंग्स दैट डिफरेंस ह्यूमन एंड एनिमल्स। या तो ये आता है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस, यानी कि आपकी किताब में दिया गया कोई 4 लाइन का कविता लिखे। देखिए बच्चे ने क्या किया है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे पोएम राइटिंग लिखा है, यानी बच्चे ने पोएम किया है। 4 लाइन का कविता है, तो द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पे 4 लाइन का लिखा, इसको पूरा का पूरा 3 नंबर मिला। ये देखो पोएम लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, कभी भी आपको यहाँ से पोएम स्टार्ट नहीं करना है, ना ही इधर से, ठीक है। एक बीच से आपको स्टार्ट करना है,
इधर से भी कुछ जगह छोड़ देना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने छोड़ा है, और इधर से भी कुछ जगह छोड़कर बीच में लिखना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पोएम लिखने का, ठीक है। और इस पे पूरा पूरा नंबर, यहाँ पे देखो बच्चे को 3 नंबर का था तो 3 नंबर मिला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 8 नंबर आता है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। 3 नंबर का है, इसमें अमांडा है, फायर एंड आइस है और फॉग है। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने क्या किया है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 फायर एंड आइस, ठीक है। सेंट्रल आइडिया, अब यहाँ पे देखो ये सेंट्रल आइडिया कुछ ज़्यादा ही लिख दिया गया है, ठीक है। तो आपको भी ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 वर्ड में लिखना है, यानी 4 लाइन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। कम से कम 4 से 5 लाइन लिखो, 6 लाइन तक लिख सकते हो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लिखा गया सेंट्रल आइडिया। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, नंबर तो नहीं कटेगा लेकिन टाइम आपका वेस्ट होगा। यहाँ पे द पोएम फायर एंड आइस, इस फायर एंड आइस टाइटल को यहाँ पे किस पेन से लिखा गया है, ब्लैक पेन से लिखा गया इसके टाइटल को। हैज़ बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज्ड किया है, लिखा है। तो इनको भी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, और इसके टाइटल को भी ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखने का। इस तरह से 3 नंबर का था तो 3 नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे मिला है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी एक 60 टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दोनों में से किसी एक को करना है। देखते हैं कि इसको किया है बच्चे ने। तो यहाँ पे बच्चे ने आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 और ए वाले को किया। तो ए वाला क्या है, देखो इसमें 2 ठो दिया है ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि किसको किया है। तो यहाँ पे ए नंबर डाल दिया। ए नंबर ऐसे देखो, ये चीज़ें आसानी होती है, एग्जामिनर को समय बचता है एग्जामिनर का, और आपको नंबर भी मिलते हैं। ए नंबर, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, तो हमने समझ गया कि इस दोनों में से एक करना था, तो बच्चे ने किसको किया, ए वाले को किया है। तो यहाँ पे ए वाले को किया, सही क्वेश्चन आंसर लिखा है। 30 से 40 वर्ड में लिखना था, 3 लाइन लिखा है, सही है। 3 नंबर पूरा का पूरा मिला है। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 10वां। इसमें से भी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, किसी एक का 40 शब्दों में आंसर देना है। जैसे यहाँ पे है कि व्हाट रोल डिड एब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, और बी है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्टी टिल्डा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने किसका किया है, यहाँ पर भी ए नंबर किया, तो हमको पता चल जाए गया कि ये रोल इब्राइट वाला किया है, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, देखो 1 2 लाइन का गैप किया गया, एक से हर एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन इंड होता है, 2 से 3 लाइन का आपको क्या करना है, गैप करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको हल करना है। यहाँ पे ए वाले को किया है 4 नंबर का, ये 40 वर्ड में पूछा गया, तो 1 2 3 4 से 5 लाइन लिखा गया। 4 लाइन बहुत है 40 वर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से लिखा गया है, ये बहुत बेस्ट तरीका है, और पूरा का पूरा नंबर मिला है। तो ऐसे ही आपको भी अपने एग्जाम में कॉपी लिख कर आनी है, और इस तरह से पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। सेलो एल्कोस, ठीक है, सुप्रा पेंटोनिक पेन का यूज कर सकते हो। वर्ड लिमिट का ध्यान देकर लिखना, और ऐसे ही आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालकर लिखना। प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।